आज हम फिग्मा के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फ्रॉम इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन इन फिग्मा। आप कैसे हर एक कंपोनेंट्स यूज़ कर पाओगे सीखेंगे इस वीडियो में। देखो, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है पर स्किल्स कुछ नहीं है। आप बाकी के यूट्यूबर्स को देख सकते हो, हाँ, उन पर आपको सीखने के लिए ना स्किल्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आप इधर आए हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इधर से स्किल्स लेके जाओगे। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है फिग्मा कोर्स के ऊपर, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल पे ऑफ फिग्मा सीखेंगे, जैसे वेबसाइट लेआउट कैसे बनाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एडिंग इमेजेस, यूजिंग मार्क्स फॉर विजुअल डिजाइन, creating icons, headings and paragraphs, choosing and applying the colors, creating components and variables to reuse in our designs. And lastly we are going to learn auto layout. And हम एक होम पेज बनाएंगे for desktop, tablet and mobile. अगर आप फिग्मा प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि बाकी के जो आगे के चैप्टर्स है वो मैं एक साथ लाऊं या फिर एपिसोड वाइज लेके आओ। तो अभी हम चलते हैं गूगल पे। आप सर्च करना फिग्मा। फिग्मा में आपको इधर में मिलेगा डाउनलोड्स। देखो, फिग्मा का आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला है एक वेबसाइट में, जैसे फिग्मा का वेबसाइट को यूज़ करके, एंड सेकेंड है एक ऐप के जैसे यूज़ करके। मैं बेसिकली डाउनलोड करके यूज़ करता हूँ। इधर में आपको 3 प्रकार के डाउनलोड्स मिलेंगे, डेस्कटॉप, for MacBook and Windows and for mobile। आप जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो इधर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, वो भी इजी है, आपको आता ही होगा, ठीक है। आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको फिग्मा पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे पहले चलते हैं राइट साइड में। यहाँ पे आपका प्रोफाइल, इधर में आप सर्च कर सकते हो। इधर आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे इधर में होगा। कोई टेम्पलेट्स एंड टूल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। आप इधर से चूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने इधर से सीखा है। फिर होता है आपका ड्राफ्ट, और प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स होगा। ये होता है ट्रेस, आप कुछ भी डिलीट करोगे, ठीक है। ये टीम, फिग्मा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टीम। अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो, अगर आपका क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इधर में आके कर सकते हो। तो तो अभी चलते हैं डिज़ाइन में। इधर में है डिज़ाइन, फिग्मा जैम, स्लाइड्स, बस, साइट्स भी आ रहा है अभी फिग्मा पे। मैंने वीडियो देखा था, मस्त, पर अभी साइट्स आना बाकी है। देखते हैं अभी क्या होता है। जिन लोगों का प्रोफेशनल्स है वो तो यूज़ कर रहे हैं, और मैंने जो वीडियोस देखा वो इतना खास नहीं है। वैसे वेब फ्लो और फ्रेमर उससे बहुत आगे है अभी फिलहाल। तो अभी हम चलते हैं डिज़ाइन पे, जिसके लिए फिग्मा बना है। ये है फिग्मा का UI, सिंपल है, ठीक है। आप जो इधर मेन देख सकते हो, ये ब्लैक चीज़, ये हो गया आपका कैनवस। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, तो समझने में इजी होगा। ये है कैनवस। कैनवस में क्या होता है कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो ये इधर में बना रहे हो, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी बटन, कोई भी ऐप, कोई भी कुछ भी बनाना चाहते हो ये इधर में है। फिर हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड में मेन मेन्यू में आपको सर्च का एक्शन मिलेगा, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, आप ये सब गो थ्रू कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स कौन से यूज़ करने, आप कौन से यूज़ करने चाहिए, वो सब भी मैं बता दूंगा। विजेट्स, लाइब्रेरीज, हेल्प एंड सपोर्ट, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके नाम के ऊपर। हम इसमें डालेंगे इंट्रो टू फिग्मा। फाइल्स में ये होता है पेज, आप कितने पेज नंबर्स ऐड कर सकते हो, कितने टाइप के वेरिएशंस है आप इधर ऐड कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग को ज़रूरत है, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
ये होता है लेयर्स। आप कुछ भी कैनवास में ढालते हो, जैसे कि मैं चलता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल डालता हूँ, ये हो गया लेयर्स के अंदर। मैं अभी एक सर्कल डालूंगा, ये भी चला जाएगा लेयर्स के अंदर। तो आपको समझ आ गया कि लेयर्स क्या है, सब जो कुछ भी है कैनवास पे वो लेयर्स पे शो हो जाता है। ठीक है, आपको अरेंज करने में, ये सब अरेंज करने में भी आसान हो जाता है। वो ग्रुप करना है, वो सब भी आप कर सकते हो। फिर हम चलते हैं राइट साइड पे। इधर में आपका लॉगिन पेज, इधर में आपका प्रीव्यू है, और इधर में आप शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को या अपने डेवलपर को, कुछ भी। फिर आता है आपका कलर पेज, आपका कैनवास का कलर चूज कर सकते हो इधर से। फिलहाल मैं वाइट रखता हूँ। फिर आपका आता है वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे की वीडियो में सिखाऊंगा कि वेरिएबल्स इन डिटेल्स। ये हो गया स्टाइल्स, टेक्स्ट, कलर, इफेक्ट, लेआउट, ग्रिड। ठीक है, और एक्सपोर्ट, आप कितने में एक्सपोर्ट करना चाहते हो और क्या क्या ऑप्शन है, पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी, पीडीएफ। अभी हम टूल्स पे चलते हैं। मूव टूल से आप अपना जो भी कंपोनेंट है आप हिला सकते हो। फिर आते हैं आपका हैंड टूल। हैंड टूल भी आपको कैनवास में मूव करने में इजी होगा। ठीक है, एंड स्केल में ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। ठीक है, सेकंड है फ्रेम, फ्रेम, सेक्शन एंड स्लाइस। फ्रेम ही है असली रीजन जो फिग्मा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिग्मा का फ्रेम इतना पावरफुल है, आप आगे की वीडियोस में देखोगे जब हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर मैक्सिमम आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट हम मैक्सिमम टाइम फ्रेम ही यूज़ करेंगे। आप पहले इधर देख सकते हो कि इधर मल्टीपल ऑप्शंस है। राइट साइड पर देख सकते हो कि फ्रेम्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है। फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशंस, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिल्म, कम्युनिटी, अर्चिव। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएगा फॉर द एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ द डेस्कटॉप। तो मैकबुक एयर में आपको ये एक्सपेक्ट रेशियो मिलता है। मैकबुक प्रो में आपको ये वाला, 16 में ये। मैक्सिमम टाइम हम लोग का जो वेबसाइट यूज़ होता है वो होता है डेस्कटॉप पे। तो फिलहाल मैं आपको डेस्कटॉप में, ये हो गया हमारा फ्रेम आउटलाइन, जब हम अपना वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, अगर हम और एक बनाना चाहते हैं, तो और एक फ्रेम दबा के हम बनाना चाहते हैं टैबलेट के लिए मैं आईफोन सर्फेस प्रो 8 चूज़ करूँगा। इसको भी मैं अपना ब्लैक, और एक फ्रेम बनाएंगे मोबाइल के लिए 15 प्रो मैक्स, इसको भी मैं ब्लैक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमको मिल चुका है अपना आउटलाइन, कि हम इसका अंदर ही हमें डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, फ्रेम से बटन्स, कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स, ऑटो लेआउट, बहुत कुछ होता है फ्रेम के वजह से। आप एक फ्रेम का अंदर फ्रेम भी जा सकते हो, उसको एडिट करके आप इसका अंदर भी एक फ्रेम लगा सकते हो। ठीक है, ये होता है फ्रेम, जो फोटोशॉप में हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं, इधर में फ्रेम। ठीक है, फ्रेम हो गया, सेक्शन हो गया, स्लाइस हो गया। जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक्सप्लेन करने में भी खास नहीं है, आप फ्रेम में ज़्यादा इंटरेस्ट रहोगे। फिर आता है आपका टूल्स में रेक्टेंगल, लाइन, एरो, सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार्स, आप ये सब का टूल्स आपको मिल जाता है। फिर आप इमेज एंड वीडियो भी ऐड कर सकते हो, उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift के। और द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एडिंग इमेजेस हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम इमेज को यूज़ करेंगे एज ए होम पेज एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया आपका पेन टूल। आप मल्टीपल वेक्टर शेप्स बना सकते हो पेन टूल की वजह से। अगर आपको पेन टूल यूज़ करना नहीं आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब में जाके पेन टूल यूज़ करना सीख लो। वो अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और आप मिस करना नहीं चाहते हो ये स्किल। ठीक है, फिर आता है आपका टेक्स्ट। जैसे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जिसका अंदर, फिर इसमें मैं आता हूँ,
फिर ये हो गया कमेंट। अगर क्लाइंट्स कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ कमेंट्स करना चाहता है आपके साइट के ऊपर या सेक्शन के ऊपर, इधर से आप कमेंट्स कर सकते हो। इधर से आप सेक्शंस में जाके कमेंट्स कर सकते हो। फिर ये होता है आपका सर्च टूल, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, अपना एसेस, अपना प्लगइन्स, ठीक है। फिर आता है फिग्मा का सबसे नया चीज़, ब्रश। ब्रश में पहला होगा पेन, ऑफ कोर्स। डिलीट कर देते हैं। फिर आता है आपका ब्रश। ब्रश को आप ऐसे यूज कर सकते हो, फिग्मा ने नया लॉन्च किया है पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इधर में दबाओगे तो हम लोग का डिज़ाइन सेक्शन खुल जाएगा, इधर दबाओगे तो अपना ब्रश का सेक्शन खुल जाएगा, ड्राइंग का सेक्शन। फिर ये है डेफ मोड। डेफ मोड हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपर्स को गाइड करने के लिए। अगर आप जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो डेवलपर के लिए इजी होता है कि आपका जो पैडिंग है वो देखने के लिए, जो भी आपका स्पेस बिटवीन है वो सब देखने के लिए डेवलपर मोड परफेक्ट है अपने डेवलपर्स के लिए। पर आप ये यूज़ कर सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है। तो डेस्कटॉप में मैंने फ्रेम बना दिया। तो फ्रेम, अभी हम चलते हैं राइट साइड पे। इधर में है आपका डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है, उसका प्रोटोटाइपिंग कि ये पेज से ये पेज, एनिमेशंस, डिफरेंट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, बटन्स कैसे काम करते हैं वो शो होता है प्रोटोटाइप में, आप उधर में कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद आता है ये फ्रेम सेक्शंस। अब इधर से जाके चेंज भी कर सकते हो। ये ऑप्शन है मार्क एज डेव फॉर डेवलपर्स के लिए। ये हो गया क्रिएट कंपोनेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा। फिर होता है आपका यूजर्स मार्क्स। मार्क्स हम यूज़ करने वाले हैं अगले एपिसोड में, तो तैयार रहना, ठीक है। अभी चलते हैं हम पोजीशन अलाइनमेंट पे। तो पोजीशन अलाइनमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल हो गया, इसको मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट अलाइन करना, अलाइन लेफ्ट, तो ये सर्कल लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इसको चाहता हूँ मैं सेंटर में आ जाता हूँ। मैं इसको चाहता हूँ कि टॉप में रहना, टॉप में चला जाता है। ये होता है अलाइनमेंट की वजह से, ठीक है। फिर आता है उसका पोजीशन, जहाँ पे आप कितना ऊपर है क्या नीचे है, आप इधर से ट्रैक कर सकते हो। रोटेशन, कितना रोटेट करना है, जब अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है इसका डायमेंशन, कितना डायमेंशंस है, कितना हाइट है। फिर आता है आपका अपीयरेंस एंड कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस तो 0 है। आप इधर से, मैं अभी करता हूँ ट्रायंगल लेके, अब इधर देखना कॉर्नर रेडियस खुल चुका है। मैं इधर में टाइप करूँगा 50। अब इधर देख सकते हो कि ट्रायंगल्स में रेडियस बन चुका है, ठीक है। इसको मैं इंडिविजुअल भी कंट्रोल कर सकता हूँ, समझ लो मैं एक राइट लेफ्ट साइड वाला ही करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इधर देख सकते हो कि हाँ ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल बन रहा है। अभी हो गई पिज्जा। अब इधर से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है हम कलर्स, इधर से आप अपना कलर्स जो भी टाइप है वो यूज़ कर सकते हो। सेकंड है इसका ग्रेडियंट, मल्टीपल कलर्स एक ग्रेडियंट को फॉर्म करता है, आप देख सकते हो। ग्रेडियंट्स कितने प्रकार के होते हैं, लीनियर,
ये है रेडियल, ये है एंगुलर और एक है डायमंड। ठीक है, फिर आता है आपका पैटर्न। ये नया है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन दिया है। फिर आता है आपका इमेजेस, आप इधर से इमेज ऐड कर पाओगे। कैसे ऐड करना है, सिंपल है। ये देखो आ गया इमेज। ठीक है, अब इधर से भी आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर में आपको मिलेगा डार्कन, मल्टीप्लाई, प्लस। जब आप कुछ भी इमेज के साथ कुछ ओवरले देना चाहते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। मल्टीपल टाइप्स के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कलर्स हो गया। अभी हम चलते हैं स्ट्रोक्स पे। तो आप स्ट्रोक्स का मतलब है द आउटलाइन ऑफ द compound of the particle of the tool whatever you are drawing with। अब आप देख सकते हो कि ये हो गया आउटलाइन। इधर में इनसाइड, आउट एंड सेंटर भी यूज़ होते हैं, तो दिखा देता हूँ। ये हो गया सेंटर में, ये हो गया अंदर की तरफ और ये हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, फिर आता है आपका इफेक्ट्स। एफएक्स में इनर शेडोज, अंदर की तरफ में शेडोज हो सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो कि अंदर की तरफ शेडोज है। देखो ये होता है इनर शेडोज। फिर होता है आपका ड्रॉप शेडो, बहुत यूजफुल है, आपको डिज़ाइन को और एक लेवल पे लेके जाता है ड्रॉप शेडोज। फिर हो गया आपका लेयर ब्लर, तो ये पूरा कंपोनेंट ब्लर हो जाता है, आप देखो। फिर हो गया आपका बैकग्राउंड ब्लर, जहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में होने से वो क्रिस्टल ग्लास जैसा इफेक्ट बैकग्राउंड ब्लर से होता है। यह हमारा नया ऑप्शन है टेक्सचर, आप नया टेक्सचर्स दे पाते हो इधर से। ठीक, फिर आ गया हमारा ये नॉइस। इधर में आप डुअल कलर्स भी चूज़ कर सकते हो, क्या क्या कलर्स चाहिए, मल्टी भी है। ठीक है, ये होता है एफएक्स में, और एक्सपोर्ट में मैं बता ही चुका हूँ। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ फिग्मा, जहाँ पे आपने पूरा टूल्स को देख ही लिया होगा कि हम ये सब चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। और एंड दैट्स ऑल फॉर द इंटरफेस ऑफ द फिग्मा। आपने इंस्टॉल कर लिया, लॉगिन कर लिए, आपको फिग्मा का कंपोनेंट्स पता चलेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप फाइल पे जाओगे ना, नहीं इस पे नहीं, जब आप इस पे जाओगे मैं सजेस्ट करूँगा कि हेल्प एंड सपोर्ट में जाके आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को जान लो, आपको बहुत इजी होगा। क्योंकि बाकी के जो वीडियोस में शॉर्टकट्स बहुत यूज़ करता हूँ, आपको मैं बताता जाऊँगा, आपके साथ मेरे साथ आपका भी ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, जूम कैसे होता है, टेक्स्ट कैसे होते हैं। तो यही था अभी के लिए जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था आप लोग को। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज को कैसे ढालना है, कि एक वेबसाइट को होम पेज में कैसे लेके आना है, कैसे डिज़ाइन देना है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे की वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हो। रेगुलर वीडियोस आएंगे और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, हर कोई पैसा के पीछे भाग रहा है, पर स्किल्स कुछ नहीं है। आप बाकी के यूट्यूबर्स को देख सकते हो, हाँ उन लोग आपको पैसा का लालची देके आपको वीडियो में क्लिक करके दिखा भी देंगे, पर आपको सीखने के लिए ना स्किल्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आप इधर आए हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इधर से स्किल्स लेके जाओगे और आप रियल लाइफ में एक स्किलफुल पर्सन के साथ जब आप प्रोजेक्ट्स लोगे ना, तब आपको फख्र होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो पे।
Till then, keep designing.